मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तुष्टीकरण में आकंठ डूब चुके हैं अखिलेश यादव। गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल वो खिल जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी महाकुंभ से कैसे जीत हासिल होगी। क्या महाकुंभ से मिल्कीपुर फतेह होगा? आज महाभारत में इसकी बात कर रही हूं क्योंकि महाकुंभ में अखिलेश यादव डुबकी लगाने आएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार में डुबकी जरूर लगा ली है। और हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाने के बाद अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं कि क्या महाकुंभ से जीतेंगे मिल्कीपुर? सिर्फ मिल्कीपुर की बात नहीं है, बात अयोध्या की है और अयोध्या से जाने वाले संदेश की है, क्योंकि अयोध्या को एक बड़ी जीत के रूप में समाजवादी पार्टी ने हमेशा से पेश किया। क्या उस गढ़ को फतेह कर पाएगी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ? आज सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि अखिलेश वर्सेस योगी जीत बड़ी है। अखिलेश वर्सेस योगी, जिसकी भी जीत होगी वो जीत बड़ी होगी। ये खुद आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि ऐसा उपचुनाव, ये देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है। इसी पर आज बात कर रही हूं क्योंकि इसीलिए आज कह रही हूं कि जीत की डुबकी कौन लगा रहा है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? क्योंकि दोनों ने डुबकी तो लगाई है। आपको सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाती हूं। अखिलेश यादव मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में थे और हरिद्वार में उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे, गंगा में डुबकी लगा रहे थे। अब बहुतों ने सवाल पूछा कि महाकुंभ क्यों नहीं गए, वहां जाकर त्रिवेणी में क्यों नहीं डुबकी लगाई? सवाल लोगों ने यह पूछा। अखिलेश यादव क्या कुंभ जाएंगे और कुंभ में डुबकी लगाएंगे? सवाल यह है। लेकिन सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, मैं तस्वीर एक और आपको दिखाती हूं। तस्वीर आपको दिखाती हूं 2019 की, जब योगी आदित्यनाथ कुंभ में डुबकी लगा रहे थे। और ये फिर से होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ में प्रयागराज जाकर अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाएंगे। तो जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बस कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आप वापस प्रयागराज में देखेंगे। और क्या कुंभ से आवाज आ रही है, योगी वर्सेस अखिलेश, किसकी जीत होगी? महाकुंभ से आशीर्वाद किसे मिलेगा? आज सवाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर हमलावर रहे हैं अखिलेश यादव, और योगी आदित्यनाथ लगातार कुंभ में अपने अधिकारियों को भेजकर सारे प्रबंध दुरुस्त कराते रहे। 100 घंटे बाद महाकुंभ में योगी पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचकर वो संगम स्नान करेंगे, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी 2019 की। अब संगम में डुबकी लगाएंगे योगी और उनके मंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट भी उनके साथ जाएगी। यानी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, महाकुंभ में पूरी यूपी की कैबिनेट उनके साथ होगी। 21 जनवरी को वहीं पर बैठक भी हो सकती है और यह कहा जा रहा है कि कुंभ से ही यूपी की सरकार चलेगी। तो जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये आप महाकुंभ से देखेंगे। कुछ ही घंटों बाद योगी आदित्यनाथ डुबकी लगा रहे हैं और उनके कैबिनेट के सारे मंत्री उनके साथ वहां पर डुबकी लगाएंगे। तो ये तस्वीर भी महाकुंभ से आने वाली है। लेकिन महाकुंभ की सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, वहां महाकुंभ में योगी डुबकी लगाएंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी, अखिलेश यादव मिल्कीपुर को लेकर हमला बोल रहे हैं और उनकी तर्ज भी महाकुंभ वाली है। मैं क्यों कह रही हूं? मिल्कीपुर में उपचुनाव अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। लोकतंत्र में ऐसा चुनाव देखा नहीं होगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये उपचुनाव पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने ये कहा मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं। मिल्कीपुर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते हैं। वहां से अवधेश प्रसाद विधायक रहे और अब क्योंकि सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, तो अखिलेश यादव ने उन्हीं के बेटे को वहां से उतारा है। मिल्कीपुर में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। सरकार समय समय पर डराती रही है, लेकिन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका अब भरपाई करने का समय आ गया है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है, कह रहे हैं अखिलेश यादव, और भगवान श्री राम इनको नहीं छोड़ेंगे। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वाले
कोई भी हद तक जा सकते हैं, सरकार पुलिस को आगे कर देगी। और इसीलिए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा पहले तो मैंने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी थी, अब मैंने कह दिया है कि गन पॉइंट पर गड़बड़ी हुई तो फैसला खुद कर ले, यानी कार्यकर्ताओं से कह दिया खुद फैसला करें, आप अपने हक में फैसला कीजिए और जो आपको कदम उठाना है उठाइए। ऐसे में चुनाव में क्या होगा? आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्या महाकुंभ से आशीर्वाद मिलेगा योगी आदित्यनाथ को, या फिर जो गंगा डुबकी लगाई है अखिलेश यादव ने उसका भी आशीर्वाद अखिलेश यादव को मिल्कीपुर यानी अयोध्या से मिलेगा? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर महाभारत। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं। योगी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। योगी आदित्यनाथ करीब 100 घंटे बाद महाकुंभ आ रहे हैं और इस बार भी अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या डुबकी से पार लगेगी मिल्कीपुर की नैया? सनातन धर्म की जय हो, योगी का बंदोबस्त जय हो। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। I know Modi's doing a great job. The yogis are doing a great job. महाकुंभ के 2 मुख्य स्नान हो चुके हैं, करोड़ों सनातनियों ने डुबकी भी लगा ली। योगी और उनकी टीम तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले सपा अध्यक्ष की तस्वीरों ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया, क्योंकि अखिलेश ने मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाई। अखिलेश यादव रोजा अफ्तार कराते थे तो लखनऊ में खुलेआम करते थे, और जब माँ गंगा का स्नान करना हुआ, स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है कि तुष्टीकरण में आकंठ डूब चुके हैं अखिलेश यादव, और इस भय से कुंभ से दूरी बनाते हैं। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ही शेयर की, लेकिन ये ऐसे मौके पर सामने आई है जब मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपचुनाव बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, और आप देखेंगे वहां चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहाँ से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल करीब करीब वैसा ही हो गया है जैसा लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिला था। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल है। बीजेपी जहां 2024 में हुई हार का बदला लेना चाहेगी, तो वहीं सपा अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाकुंभ से मिल्कीपुर की जीत तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं सीधे जो तस्वीर इस वक्त आ रही है, आज अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की है और उन्होंने जो बात कही, सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है, उन्होंने ये बात कही है, सबसे बड़ा उपचुनाव। मैं एक बार इस पर आऊं उससे पहले मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा सीधे कुंभ से लेना चाह रही हूं, क्योंकि महाकुंभ में भाटी जी, महाकुंभ में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश जी पहुंचे वहां पर, उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ में योगी जी आने वाले हैं और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर डुबकी लगाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। मैं एक बार सीधे मीनाक्षी के पास जा रही हूँ, महाकुंभ में हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, जरा बताइए, अखिलेश जी ने डुबकी जरूर लगाई है, लेकिन हरिद्वार में लगाई, गंगा में लगाई। अब बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं कि कुंभ को लेकर लोग क्या सोचते हैं, महाकुंभ से किसे जीत का आशीर्वाद मिलेगा? कुछ लोगों से बात करिए, बताइए जरा।
बिल्कुल देखिए, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव का एक बयान जरूर आया था जिसमें उनका कहना था कि मैं जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, लेकिन ये नहीं कह पाए कि आखिरकार कहाँ जाऊंगा, कहाँ डुबकी लगाएंगे। और ओपी राजभर ने तो साफ तौर पर उन्हें आमंत्रण भी दिया था कि आप आइए, हम आपको लेकर चलते हैं और सुरक्षित वापस भी छोड़ाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि आप क्योंकि कुंभ नगरी में लोग ज्यादा आ रहे हैं, कहीं हिमाचल से आ रहे हैं, कहीं उत्तराखंड से आ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार है जो कि हिमाचल से आया हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए सर, आप आए हुए हैं यहाँ पर, आपने देखा कि महाकुंभ किस तरीके से हो रहा है, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं क्योंकि यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अब अखिलेश यादव जब थे तब भी हुआ महाकुंभ। अखिलेश यादव यहाँ तो आए नहीं डुबकी लगाने के लिए और चले गए गंगा जी डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार। देखो जी, ये तो ऐसी बात है कि ये जो माँ है ना, माँ सभी को बुलाती है और एक अच्छा संदेश देने के लिए होता है, क्योंकि ये कुदरत होता है कि जैसे हम लोग आए हुए हैं तो हम लोगों को अपने आप नहीं आए हुए, ये माँ ने बुलाया हुआ तभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं ना। और ये ऐसी जीत का आशीर्वाद कैसे देंगी माँ गंगा? देखो, जिसकी किस्मत में है वो सबको मिलेगा। मेरी किस्मत में होगा मेरे को मिलेगा, और जो जिसकी किस्मत में होगा सभी को मिलेगा। एक आशीर्वाद ही एक ऐसी चीज़ होती है ना, और सभी को आना चाहिए ये। हाँ, और ये ऐसा कुंभ है, मैंने इतनी अच्छा देखा, इतना सिस्टम है इधर, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा रोल है, पुलिस का इतना अच्छा रोल है, बल्कि पूछ के वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ ऐसे जाओ है। चीजें अच्छी है, नेताओं को भी आना चाहिए। आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो कि हरिद्वार में गए गंगा डुबकी लगाने के लिए, प्रयागराज में इतने वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा है, यहाँ नहीं आए हैं? ये कौन सा चैनल आपका है जी? जी, रिपब्लिक भारत है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपको देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय मारुति नंदन सेवा संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जो अखिलेश जी कर रहा है वो अच्छा रहा है। अगर उन्होंने डुबकी लगाया है, यहाँ नहीं लगाई है, हरिद्वार में जाके हरिद्वार में लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आएंगे, ऐसा नहीं है। और मुलायम सिंह का यहाँ पे जो है उन्होंने एक बनाया है, मूर्ति बनाया है जी, तो ऐसा नहीं है कि कहीं उनका कार्य खराब नहीं, अच्छा रहा है। हाँ, आना चाहिए, उनको भी आना भी चाहिए और उनको स्नान भी करना चाहिए। स्नान करना चाहिए। हाँ, महाकुंभ का जो है 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है, जिसमें जो है सूर्य और बृहस्पति और चंद्रमा और शनि, ये चारों ग्रह जो है आपस में है। एक शुभ अवसर बन रहा है, तो सबको आना चाहिए। महाकुंभ से जो मीनाक्षी तस्वीर दिखा रही है, प्रयागराज की धरती है। ये धरती सभी की है, जन जन की धरती है, न किसी का नफरत है न किसी से बैर। लेकिन रह गया कि यहाँ की जो मेंटलिटी है, मानसिकता है, ये मुलायम सिंह की सरकार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है तो अयोध्या का है, आदित्यनाथ की सरकार है। एक गलत मानसिकता है, ये खेल सभी का है, ये राज हमारा नहीं, प्रयागराज हमारा, पूर्व धरती का सत्य है। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही है। इसी से डिबेट की शुरुआत कर लेती हूँ, जो भी है उसका मनोकामना, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, ये प्रयागराज हम सबका है और सबको माँ गंगा आशीर्वाद देती है। तो अब मुझे जरा मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये बार बार चर्चा हो रही है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो न सिर्फ मिल्कीपुर यानी अयोध्या के लिए बल्कि 2027 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से एक नींव पड़ रही है यूपी में जीत के लिए। वहीं अखिलेश यादव डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लीजिए, सिर्फ कुंभ की बात बीजेपी करती है, हम माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लेते हैं। तो चित्रा दी, ये जो आपने मानसिकता की बात कही, आपने अभी जो इंटरव्यू हो रहा था कि वो हमारे साथी जो बात कर रहे थे, आम जनता की बात आप सुनिए। जनता को मानसिकता से प्रॉब्लम, महाकुंभ सबका है, उसको आप राजनीति से जोड़ रहे तो आपकी गलती है। अगर आप महाकुंभ में चले जाते, डुबकी लगाते तो क्या फर्क पड़ता? क्यों राजनीति? क्यों राम मंदिर अभी तक नहीं गए? राजनीति क्यों? जब पूरे संस्कृति के गौरव की बात है, पूरे संस्कृति के लिए एक बड़ा आज मुझे लगता है पल है, तो उसमें आप राजनीति मत डालिए। महाकुंभ सबका है, उसको राजनीति से जोड़े बिना उसका लाभ लीजिए। एक ऐतिहासिक घटना है जो सालों से बाद हुई है, उसका सबको लाभ लेना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप 364 दिन करते ही राजनीति, 365 दिन करते हैं, आज क्यों? जब कुंभ का अवसर है, सबको मिलके उसमें जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए और एक ही आवाज में बात करनी चाहिए। बाकी बात है सरकार के विरोध की, वो आप करते रहिए, आपका अधिकार है विपक्ष के नाते, पर ये वो पल नहीं है कि जब हम विरोध करके इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना के ऊपर लांछन लगाए या इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना पे सवाल उठाए। महाकुंभ सबका है, सारे देश के नागरिकों का, पूरी संस्कृति का है, हर सनातनी का है, सारे के अधिकार उसके है, उसको आप सब लोग एंजॉय करिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाटी जी,
आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूरी बनाकर। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूं कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है। और ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मैं आप कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी, ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना आपको बुरा लग गया कि आपने इतना माहौल शुरू बना दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में? ऐसी कौन सी बात भाटी जी को चुभ गई? मैं बताता हूँ, कौन सी बात चुभ गई? आप टोकेंगी, मैं बताता हूँ। स्वाभाविक है ना सर, मैं बिल्कुल टोकूंगी। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बात ही ऐसी कर दी। अगर मैंने ये बताया कि महाकुंभ के जरिए जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, डुबकी दोनों लगा रहे हैं, तो मैंने गलत कहा। अगर मैंने ये कह दिया कि वहां जो लोगों की बात आपने सुनी, सब कह रहे हैं माँ गंगा सबकी है, जीत का आशीर्वाद उसे मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या गलत है उसमें? मुझे तो लगता है मैंने एक बहुत ही सच्ची सी तस्वीर वहां से पेश की है। नहीं बोलिए सर, बोलिए, आपको रोकने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, बोलिए। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया इसे ठीक करवा दें। ठीक कर दीजिए भाई। कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार या ब्रजघाट, गढ़ में गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाके विसर्जित की थी, वहां पे पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है। कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुंभ के जरिए क्या जीत होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, तो सिर्फ अखिलेश जी बार बार कुंभ पर अटैक क्यों करते हैं भाटी जी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, माँ गंगा सबकी है, लेकिन अखिलेश जी हमला करेंगे, लेकिन अखिलेश जी हमला करते हैं कुंभ पर बार बार। फिर आप बोलने तो उनका नहीं है वो, पता कहां से थे? मैं बोलूंगी ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी। अरे उस पर जवाब तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बोलेंगे तो आपको भी सुनने का मादा रखना चाहिए। आपको एक तरफा बोलिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी होने दें, आप तो बोलेंगी, पूरे शो में बोलेंगी, आप 40 मिनट बोलेंगी। मुझे तो आपने जो 1-1.5-2 मिनट दिए, मुझे बोलने तो दें, बात तो पूरी करने दें। कायदे से समझिए। पहला विषय है, अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। ठीक। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है? आप उसमें भी राजनीति जोड़ रही हैं। देखिए भाटी जी, भाटी जी, आप इतने पुराने प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि मुद्दों की समझ आपको ना हो।
लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तीनों टॉपिक अलग हैं, इनके ऊपर कैसे एक साथ बात हो सकती है? आपको बहुत पीड़ा हो रही है, आप तो सुन नहीं रही मेरी बात। मैं बोलूंगी सर, क्योंकि इस शो में आपने अभी बोला 40 मिनट आप बोलेंगी। नहीं बोलूंगी सर 40 मिनट। मेरे पास 6 मेहमान है, मैं सबको समय देती हूँ। ये नहीं है कि मैं शो करती हूँ तो मैं ही बोलती रहती हूँ, ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तीनों टॉपिक नहीं मिलाए, तीनों पर राजनीति हो रही है, आप भी जानते हैं। आपके नेता रोज कुंभ पर बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उससे राजनीतिक फायदा नजर आता है। ये मत बोलिए कि नहीं नजर आता, चुनाव से जोड़ा ये नहीं है कि नहीं नजर आता, ये मत बोलिए आप। हरिद्वार अखिलेश यादव जी के आपको जाने कुंभ से राजनीतिक फायदा नजर आता है, इसीलिए ट्वीट करते हैं। भाटी जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कौन कर रहा है राजनीति? एक मिनट समीर जी, कौन कर रहा है फिर राजनीति कुंभ पर? आप कह रहे हैं कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ट्वीट्स बताऊं, आप कर रही हैं, आपको ट्वीट्स गिनाऊं। रोज अखिलेश जी कितने ट्वीट्स कर रहे हैं कुंभ को लेकर? आपको मैं गिनाऊं ट्वीट्स? भारत कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं? योगी को वो सिर्फ समस्याएं ढूंढते हैं। आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना, कुंभ से लाइव हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कैमरे पर, आपने ही तारीफ की। वो लोग क्या कह रहे हैं आयोजन के बारे में? वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो वो सिर्फ अपनी मापदंड देखकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। ये मुझे मत बताइए आप प्लीज। हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें पूरी होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैंने सारी बातें पूरी होने दी हैं। ये आप आरोप मत नजर लगाइए मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं। और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। सच कड़वा इसलिए होता है भाटी जी, क्योंकि मेरी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए। अगर राजकुमार भाटी मेरी डिबेट में ना बोलते हो, ये रोज हर डिबेट में बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू हियर भाटी जी, आपको सुनना पड़ेगा। हर बार ऐसे नहीं होगा कि आपकी बातें चलेंगी और मेरी बात नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट को। दिस इज नॉट बिटवीन सुचरिता कुकरेती एंड राजकुमार भाटी। लगातार तो बोल रही है, ये बड़ी डिबेट है, इस पर इसको आगे बढ़ाऊंगी मैं। समीर जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ वापस भाटी जी, और भी मेहमान है मेरे पास। मुझे ये बताइए समीर जी, ये इसमें गलत क्या है? क्या कुंभ को लेकर राजनीति नहीं हो रही? मैं तो पहला सवाल यही पूछ लेती हूँ, बताइए जरा, हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ कुंभ को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो राम मंदिर को लेकर भी राजनीति की थी। अखिलेश यादव बताया क्या, राम मंदिर को तो अभी 22 तारीख को 1 साल हो रहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी पूजा हुई थी। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर गए? क्या 1 साल का समय था, अखिलेश यादव राम मंदिर गए? और ये वही अखिलेश यादव है जो 2013 में जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उस समय कुंभ हुआ था। अखिलेश यादव ने क्या कहा था सार्वजनिक रूप से कि पूरे हिंदुस्तान को कुंभ में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, पूरे देश के लोग आए पुण्य कमाए। 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते ये कहते हैं, और आज जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब कुंभ जाने से कतरा रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव का स्टेचू वहां लगाया जाता है। क्यों लगाया जा रहा है स्टेचू? जब राजनीति नहीं करना तो आप राजनीति वहां कर रहे हो समाजवादी पार्टी का स्टेचू लगा के। आप आपकी सरकार के एक बड़ा हिस्सा रहे, सरकार में रहे हो, एक बड़ी पार्टी हो, आपके कार्यकर्ताओं को और आपको तो वहां जो पूरे हिंदुस्तान से जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बाकी सुविधाओं में मदद करना चाहिए थी कि भाई पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू नहीं है? क्या ज्यादा लोग हिंदू नहीं है? नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। अभी भाटी जी ने एक बात बोली और मैं उस बात पर एक स्पष्टीकरण हाँ भाटी जी आप बोलिए सर, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आप कभी डिबेट में ऐसा नहीं होता है कि मेरी डिबेट में बोलते नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि वो अपने चाचा जी के निधन पर गए थे इसलिए वो गंगा स्नान करने गए थे। उन्होंने जो ट्वीट किया सर, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने नहीं बोला है। तो ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये उन्होंने क्यों लिखा, सीधे लिखना था कि क्यों गए हैं और क्यों डुबकी लगा रहे हैं। देखिए पहला मैं समीर जी की बात का जवाब दे दूं। समीर जी पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक तरफ झुके हुए पत्रकार हैं। इन्होंने 2-3 झूठ बोले हैं अपने वक्तव्य में। इन्होंने एक झूठ तो ये बोला कि अखिलेश जी वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं, और उसमें कुंभ में किससे मना कर दिया? हम तो अब भी कह रहे हैं सबको जाना चाहिए, जिसकी आस्था है सब मना कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है क्या कि आप कुंभ में लोगों की मदद कीजिए, श्रद्धालुओं की मदद कीजिए? ऐसा पत्रकार जैसे नहीं लगते जब आप इस तरह तू तुम्हें में करते हैं। देखिए जब आप तू तुम्हें में करने लगते हैं तो फिर पत्रकार जैसे नहीं लगते, फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता लगने लगते हैं। ठीक है, जल्दी से बात। जो नेताजी की मूर्ति लगी है वहां कुंभ में
हाँ हाँ हाँ। सैकड़ों संस्थाएं वहां सेवा के लिए अपने अपने शिविर लगा रही हैं। एक शिविर मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान ने भी लगाया है। उन्होंने अपने शिविर के अंदर नेताजी की मूर्ति लगाई है। बिल्कुल लगाई है। जो संस्थाएं वहां शिविर लगा रही हैं लोगों की सेवा के लिए, वो अपने अपने शिविर के अंदर अपने बैनर लगा रहे हैं, अपने फोटो लगा रहे हैं, अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसे भी ये इशू बना रहे हैं, राजनीति नहीं है, इसे भी ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें राजनीति समाजवादी पार्टी की नहीं है, अपराध हो गया। अरे मुलायम सिंह यादव स्मृति, देखिए आप बीच में टोका टाक। अच्छा ठीक है, ये डिबेट तो हमने 2 दिन पहले कर ली भाटी जी, अब उस पर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। ये डिबेट हम 2 दिन पहले कर चुके हैं और आप ही थे उस डिबेट में। वो मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान के लोगों ने शिविर लगाया लोगों की सेवा के लिए। उनकी भी आस्था है, सबकी आस्था है। ठीक, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कुंभ का जो आयोजन है, इसमें सब लोग आ रहे हैं और इसमें सब लोग भक्ति भाव से ही आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अब उपचुनाव होगा या 27 का चुनाव होगा, क्या आपको लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा इस पर या नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाटी जी कह रहे हैं कि भाई 2 आपने चीजों को मिलाया है, ये मिलाना बिल्कुल स्वाभाविक सा है, क्योंकि कुंभ को लेकर जिस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो सबके सामने है। देखिए सुचरिता जी, हर चीज का असर पड़ता है और हर चीज का असर नहीं पड़ता, डिपेंड्स करता है समय के ऊपर कि कब कैसा है। लेकिन आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का और भारतीय सनातन का एक कुंभ जो 144 साल बाद पड़ रहा है, 12 साल के बाद वो पड़ता है और 12 के बाद वो पड़ता है, इस पर पॉलिटिकल जो एजेंडा है, राजनीति ना करी जाए, सरकार हो या अपोजिशन के लोग हो, चर्चा परिचर्चा स्वस्थ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पिताजी की भी अभी मृत्यु हुई 4 तारीख को, हम भी गंगा जी गए, नहाने गए। हमने तो नहीं लिखा, हमने तो कोई ट्वीट नहीं करा, बहुत लोग देश और सारी जगह से आए कि साहब हमने भी स्नान करा। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊं कि गंगा जल को बांटने का काम कोई ना करे, ना ये सरकार करे, ना कोई भी चैनल करे। गंगा जल तो चाहे वो ब्रजघाट में, हरिद्वार में, प्रयागराज में है, स्थान बदले हुए हैं, गंगा मैया तो सब जगह एक ही है और गंगा जल का स्वरूप एक है। अगर आप इसको भी बांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देश में सनातनों से पूछ लीजिए, महंतों से पूछ लीजिए, राष्ट्रीय से पूछ लीजिए कि गंगा जल में मन में श्रद्धा और विश्वास हो और स्नान जहां तक करने का चीजें पर्व होते हैं कर लेना चाहिए। अब ऐसा कोई है कि इवेंट मैनेजमेंट करके आप इमिटेशन देंगे, आप उसको इवेंट मैनेजमेंट करके सबको इमिटेशन देंगे। कुंभ में इमिटेशन नहीं होता, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा मैया कहती है बौद्ध, पारसी सब मेरे पास आइए और मुझ में नहाइए, मुझ में स्नान करने दीजिए, लेकिन वहां एक एजेंडा मत चलाइए। तो जहां तक सवाल है पॉलिटिक्स का, कोई देखिए राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई लालच है? राजनीति करनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ चर्चा परिचर्चा से जब बैठ के भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है और उनके मुख, मैं ये मानूं आप ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इस पर स्वस्थ राजनीति है, पर है तो राजनीति। आपने अभी एक चीज कही, नहीं दूसरा एक चीज और बताऊं, कि 196 कंट्री हैं। आपने अभी योगी साहब को मोदी से भी बड़ा नेता बना के इंटरनेशनल आइकॉन बना दिया। जरा 10 कंट्रियों में ही पूछवा दीजिए, 10 मतलब 10% भी नहीं है, 19 बैठेंगी। तो चलिए ये बात आप रखिए ना भाई, आप कांग्रेस के नेता है, ये बात आप बोलेंगे। आप बोलिए कि नहीं है उनकी लोकप्रियता, आप बोलिए कि वो मिल्कीपुर हार रहे हैं, आप ये भी बोलिए वो 27 हार रहे हैं, यही तो आपका मेहनत। सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। राहुल गांधी जा रहे हैं क्या कुंभ? राहुल गांधी तो राम मंदिर गए नहीं, कुंभ जाएंगे राहुल गांधी भाई। हाँ लीजिए, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ राम कण में मैं बता रहा हूँ आदरणीय पत्रकार महोदय का, ये भी शेल कंपनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस राम भगवान हिंदुस्तान के कण में मौजूद है और 196 कंट्रियों में मौजूद है। अब कोई सर्टिफिकेट दे कि आपके कहने से जाए या ना जाए, जाते हैं सब, जाते हैं सब, पूछते हैं सब, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी नाते हैं। नहीं अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ रोहन जी, ना करें। हाँ जो बात अजय जी कह रहे हैं, रोहन जी मैं ये बोल रही हूँ, इनका हाँ फाइनल बोलिए प्लीज। देखिए मेरा कहना फाइनल 10 सेकंड में ये है, इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर, कि आप जो कुंभ, देखिए जनता के टैक्स के पैसे से, ना तो मोदी जी के पैसे से हो रहा है, ना योगी जी के पैसे से हो रहा है, हमारे और आपके जनता के टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है, सबको संसाधनों का अधिकार है, टैक्स सब देते हैं। तो इसे कृपा भाजपा के लोग, सरकार इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए, श्रद्धा को श्रद्धा से चलाए।
ठीक है, सरकारी इवेंट मत बनाइए भाई रोहन जी, सरकारी इवेंट इसे मत बनाइए। इससे आपत्ति है कि आप अभी वहां पर, अब योगी जी की कैबिनेट भी जाने वाली है, पूरी कैबिनेट कहा जा रहा है कि जाकर डुबकी लगाएगी। अब इससे भी आपत्ति हो सकती है कि आप इसे सरकारी इवेंट बना रहे हैं करके। सुचिता जी, सबसे बड़ी आपत्ति जो मैंने पहले भी बात की, जो मानसिकता की बात है, अभी हमारे साथी ने कहा कि भगवान राम को मत मानिए, कण कण में है। तब ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको मानेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर बना है हम मानेंगे। ठीक है, आपको उस दिन आपको लग रहा था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर की शुरुआत हुई, वहां पे पूजा हुई, आपको नहीं दाना था, आपको लगा कि भाजपा, उसके बाद चले जाते। आज तो 1 साल हो गया, एक भक्त के नाते चले जाते, चल के चले जाते। आपत्ति क्या है? क्योंकि आपत्ति है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के पीछे उनको ये लगता है कि अगर हम चले गए तो कोई नाराज हो जाएगा। मुझे यहाँ पे आपत्ति है। आपने कहा कुंभ सबके लिए, सनातनों के लिए गौरव का विषय है, तो आप क्यों फिर राजनीति कर रहे हैं? जाइए, डुबकी लगाइए, मामला खत्म हो गया। ये इवेंट भाजपा की तो आप बना रहे हैं, भाजपा नहीं बना रही। आपने सही कहा, ये सरकार का पैसा है, देश का पैसा है, संस्कृति की बात है, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ऐसे मुद्दे पे आप राजनीति करके जनता का जो विश्वास बचा कुचा है वो भी आप बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस मानसिकता के पीछे आपका जो तुष्टीकरण की मानसिकता है वो देश के सामने आ रही है। इनके जो सांसद जो अयोध्या के राजा भी कर दिया, सब कर दिया, वो सांसद आज तक अयोध्या नहीं गए, और अयोध्या के पास में करीब 100 किलोमीटर दूर एक मजार पे उनको चद्दर चढ़ाते हुए देखा गया। तो क्या जनता इसको माफ कर देगी? या तो आप कहीं मत जाइए या सब जगह जाइए। ये जो तुष्टीकरण की मानसिकता है सुचिता जी, पूरा देश इसके खिलाफ है, और इसी मानसिकता के कारण पूरा विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पे एक हुआ था, तिर बिखर गया। देखिए, रोहन गुप्ता जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। रोहन गुप्ता जी ने जो आरोप लगाया वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के चलते, आचार्य जी वो ये कह रहे हैं कि ये नेता कुंभ में नहीं जाते हैं, डुबकी भी नहीं लगाते हैं। अभी समीर जी ने पूछा राहुल जी जाएंगे। अब अखिलेश जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई जो तस्वीर आई है नेता ने खुद ट्वीट करी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर या फिर ये खोजने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया, मतलब वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, फिर वो इस तरह से देखी जाती है। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा तुष्टीकरण के चलते ये नेता कुंभ नहीं जाते हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, वो डुबकी लगा लेंगे, कुंभ नहीं जाएंगे। क्या हज के लिए भी ये बात बोले नहीं साहब? हज के लिए तो कोई नहीं बोलता कभी भी, जिस प्रकार से नमाज की बात कोई नहीं बोलता, लेकिन तमाम राम मंदिर हो, कुंभ हो, सब पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं विरोध करूंगा जिस प्रकार से भाटी साहब ने आज यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, आपके लिए बोला, गलत बोला। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। भाटी साहब जैसे इतने पुराने प्रवक्ता है और उनको इस प्रकार से संवेदनशील होना चाहिए। अरे आग मिर्ची लगी हुई है, आपको समझ में आ रहा है, पूरा विश्व आज कुंभ 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 कर रहा है और आपके हाथ से गेंद निकल चुकी है, तो आपको जो आपकी स्थिति है ना, वो खिसियानी मिल्ली की तरह आप खंबे नोचते चले जा रहे हैं। वो साफ साफ पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर कोई देख रहा है, पूरे यूपी का हर नागरिक देख रहा है कि आपकी पूरी पार्टी की स्थिति क्या है। मुझे वो बताइए कि आपको वास्तविक तौर पे समझे कि हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों, सनातन पद्धति से घृणा क्यों? आप कह रहे थे हमने वहां पर साहब की, मुलायम सिंह साहब की वहां पे मूर्ति लगा दी, अभिषेक कराया क्या उसका? स्नान कराया क्या वहां पे? बाल्टी से 2 बाल्टी स्नान करवा देते, 11 बाल्टी लेकर उनका स्नान करा देते तो बात होती, समझ में आती। किस लिए लगाई गई मूर्ति? मूर्ति लगाई जाती है भारतीय सनातन पद्धति के अंदर, तो उनका प्रतिष्ठा कराई जाती है। कुंभ क्षेत्र में आप लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, तो कम से कम हम फोटो भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी छिड़क देते हैं पानी। बताओ कहाँ डाली है? आपकी इतनी घृणा है केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए? आप लोगों ने दिखा दिया वहां पर, क्या करने के लिए दिखाया है भाई साहब? क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं आप? अगर कुंभ में जाकर गंगा स्नान करवाने के, हम तो अपने पूर्वजों के लिए भी जाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी वहां पर उनके जो भी वास्तविक तौर पर उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष की कामना करने के लिए कुंभ में उनका तर्पण किया जाता है, तर्पण करने के लिए भी जाते हैं, वास्तव समझे। लेकिन आपको घृणा है सनातन से, आपको घृणा है, आपके नेताओं ने किस प्रकार से सनातन का लगातार अपमान किया, किस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान किया, किस प्रकार से राम के प्रति द्वेष भाव रखा। और वही आज यहां पर सुचारिता जी स्त्री हैं, पत्रकार है, स्त्री है, लेकिन आज ने आप भाटी साहब ने आज जिस प्रकार की शब्दावली का यह उपयोग किया है, अपनी घृणा को दिखाया है राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातनों के प्रति जो घृणा दिखा रहे हैं। और आप भी तो हिंदू कुल में जन्म इस वक्त है आपका, तो कहां चला गया भाई साहब वो श्रद्धा?
देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। भाटी जी कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलते हैं, मैं ये भी कहूंगी। मैंने सिर्फ इसलिए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया, वरना आपको पता है कि डिबेट्स में इस तरह की नोकझोंक हमेशा होती है और ना मैं उसका कोई मलाल रखती हूँ। भाटी जी बहुत सम्मानित मेरे मेहमान हैं, आप भी सब हैं, इसीलिए मैं इस बात को आगे इसको यहीं खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाटी जी, मुझे आपको पता है कल आपने फिर मेरी डिबेट में आना है, मैं जबरदस्ती आपको बुलाऊंगी और आप भी खुशी खुशी आएंगे, ये मैं जानती हूँ। जरा मुमताज जी आप बता दीजिए इस बात पर। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिक्स हर चीज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि महाकुंभ के जो वक्तव्य आ रहे हैं, चाहे वो योगी जी के आए या फिर वो अखिलेश जी के आए, क्या उसमें राजनीति नहीं है? सवाल आज ये पूछा जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो महाकुंभ से दूरी बना रहे हैं तुष्टीकरण के चलते, आप मानते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण है क्या सुचारिता जी? ये तुष्टीकरण मतलब नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट क्यों? हिंदू अपीजमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, हिंदू अपीजमेंट है तो आप उसके बारे में बोलिए, अपीजमेंट हो रहा है, आप बोलिए। और मोदी जी की जब से सरकार आई है, पूरा फोकस जो है, आप जिस तरीके से अभी हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान कह रहे थे कि जाए तो सब जगह जाए, तो फिर योगी जी सब जगह जाते हैं क्या? एक तरफ क्यों जाते हैं? तो फिर वो मज़ार पे भी जाए, वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं? नहीं, वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज ये तो ये फिर नहीं, तो अगर वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं तो बाकी नेताओं के बारे में बोलिए, वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं क्या? मुस्लिम अपीजमेंट क्या? मुस्लिम, वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों मुस्लिम अपीजमेंट? अच्छा, हिंदू अपीजमेंट तो आपने बड़ी आसानी से बोल दिया, मुस्लिम अपीजमेंट आप कह रहे हैं क्यों है? दिखाई दे रहा है। नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं नजर आया आपको आज तक कभी? बताइए ऐसा जो आपको आज तक कभी मुस्लिम अपीजमेंट नजर नहीं आया? अपीजमेंट होगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, राजनीति में मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है क्या? नहीं, कोई अरे भाई अपनी बता दो। नहीं, अरे बता देने सारे सरकार का काम है। देखिए, सरकार का काम है ये बताना कि जमीन है कि नहीं। क्लेम करने से क्या होता है? क्लेम करने से क्या होता है? और वक्फ की जमीन भी भारतीय है और रहने वाले भारतीय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कब से कुंभ पे बात हो रही है, यहाँ जितने लोग बैठे, आचार्य जी आप गए संगम? नहीं, आप गए संगम? नहीं, कुंभ में आप गए? अरे नहीं, कब जा रहे हैं? क्यों नहीं गए? अच्छा चलिए, पत्रकार महोदय बैठे, हमें बताए क्या आप गए कुंभ नहाने? गए। इसी तरीके से जो तर्जुमान बैठे हैं हमारे भाजपा के, गए क्या? अरे खाली बात करोगे? अरे एक बात बताओ, सुनो, बात करोगे? एक बात बताओ, सुनो, एक बात, अरे सुनो, शांति करो। मुझे बताओ, इस देश का मुसलमान क्यों नहीं गए? उस नेता से घृणा करेगा जो कुंभ स्नान करके आएगा? मुझे बताओ, इस नेता, इस देश का मुसलमान लोगों को उतार दिया। अरे मुझे बताइए ना, अरे एक बात बताओ, क्यों नहीं गए? आपने आज आप गए क्यों नहीं? आज इन्होंने, आप हज की बात करने लगते हो। हज क्यों बोल रहे हैं? नमाज की बात बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहा हूँ? आप तुष्टीकरण करनी है, आप लोग जाना चाहिए था। आप ही लोग इस देश के अंदर जहर खोलते हैं, आपको जाना चाहिए। लोग इस देश के अंदर जहर चाहिए तो लोहड़ी पे हर जगह आप यही आप गए नहीं कि मुसलमान आपको राजनीति भटक जाएगा, आपको बयानबाजी करनी, फालतू की बयानबाजी। ठीक है, मुसलमान जवाब दीजिए मुझे। नमाज, कुरान, अरे क्या बात है? आप कर रहे हो नमाज? मैं तो एक बार बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ संदेश दो कि अगर आप अपने धर्म का पालन करोगे तो हम मुसलमान बिदकेगा नहीं आपसे। आप जब तक संदेश नहीं दोगे ना मुसलमानों के, आप तो कहते हो कि वहां पर आप, अरे मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ ना, आप छिटक जाओगे। एक सेकंड, आप गए नहीं? अब जो रोहन जी ने सवाल पूछा है, रोहन जी ने जो सवाल पूछा है वो सीधे सीधे उन्होंने अखिलेश जी के लिए पूछा है। भाटी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुंभ में मुस्लिम अपीजमेंट के चलते नहीं जा रहे हैं वो। अब प्लीज सर जवाब भी सवाल का दीजिएगा प्लीज। नहीं, किसने कह दिया कि नहीं जा रहे हैं? ये सवाल आया कहाँ से कि नहीं जा रहे? ये तो रोहन जी ने उठाया। नाराज हूँ, वो पूछ रहे हैं। जब झूठ बोला जाता है, अभी सुनिए। हाँ। अभी आचार्य जी ने क्या बोला? अब आचार्य जी को मैं किन शब्दों में जवाब दूं? कितना शालीन हो जाऊं, कितना विनम्र हो जाऊं? गुस्सा आता है नहीं? अभी इन्होंने बोला कि मैंने सनातन का भी अपमान किया, कुंभ का भी अपमान किया, राम का भी अपमान किया, जबकि मैंने इन तीनों बातों पे कोई टिप्पणी नहीं की। नाम तो किसी और चीज के लिए लिया था, नाम ही नहीं लिया। तो जो शब्दावली आप सुचारिता जी के लिए उपयोग कर रहे थे उसके लिए आपको बोला था, बाकी समाजवादियों का नाम लिया था मैंने कि जो रामचरितमानस फाड़ रहे हैं। आप बताइए, रामचरितमानस फाड़ना ठीक था? आप बताइए, समाजवादियों का रामचरितमानस का, यार कहाँ का किस्सा कहाँ लेके आ रहे हैं आप? बोलो, समाजवादियों का रामचरितमानस फाड़ना ठीक था? अच्छा ठीक, समाजवादियों का रामचरितमानस को फाड़ना, उसका अपमान करना ठीक था? चलिए भाटी जी आप अपनी बात रखिए, अगर जवाब देना चाहें तो दे दीजिए। जिस धर्म के
हाँ। नहीं, जिस धर्म में आप उस धर्म में पैदा हुए हैं या नास्तिक हो गए आप? धर्मगुरु ऐसे ठीक आप उन्हें जवाब क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी और धर्म जवाब देने दीजिए, जवाब दे दें वो। आप किसी और धर्म की पुस्तक को फटवा सकते हैं, नहीं, संतों को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, फटवा ऐसे सकते चिल्लाना चाहिए हैं। संतों को। आपके पार्टी के लोगों ने, आपने शाबाशी दी उनको। आप बताइए, राम अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जलाए गए। ठीक आचार्य जी आप उन्हें बोलने दीजिए, जवाब दे दें वो। अखिलेश जी के लिए सवाल पूछा है रोहन जी ने, जवाब देंगे। हाँ देखिए 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में ही, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जी। अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव दोनों ने स्नान किया कुंभ में जाके। 2007 में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाके स्नान किया, पूजा पाठ की। कुंभ के आयोजन पहली बार कुंभ का आयोजन नहीं हो रहा है, केवल बीजेपी शासन में नहीं हो रहा, अन्य सरकारों में भी कुंभ के आयोजन होते रहे, नेता जा जाके वहां स्नान करते रहे। जब देश आजाद नहीं था, जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुगलों का शासन था, तब भी कुंभ का आयोजन होता था। ये ऐसा पेश कर रहे हैं कि जैसे पहली बार कुंभ का आयोजन हो रहा है, और योगी जी कुंभ में स्नान कर लेंगे तो बस पूरे दुनिया के नेता बन जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या मतलब शर्मिंदगी होती है कि ये कोई विषय है उठाने का। कुंभ का आयोजन हो रहा, सबका कुंभ है, हम सबका है कुंभ, सब जा रहे हैं, नेताजी अभिषेक कराएंगे, कर रहे हैं। अखिलेश जी कब जा रहे हैं? क्या सवाल उठाने, क्या अब डेट तो बताइए, अखिलेश जी कब जा रहे हैं? नहीं देखिए, ये राम मंदिर पूरे देश का ना, अखिलेश जी गए क्या? अरे आप कब राम मंदिर भी पूरे देश के लिए बनाया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है आप कब जाएंगे ना, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है आप कब जाएंगे। गए नहीं, आप कब जा रहे हैं? ठीक है रोहन जी 10 सेकंड जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, समय नहीं है मेरे पास। रोहन जी देखिए, मैं तो जवाब दे दूं, मैं तो 28, 29, 30 को जा रहा हूं, बाकी का मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात, भाटी जी, आपको सवाल, आप एक अच्छे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सवाल बहुत सिंपल था। आज राम मंदिर को 1 साल हो गया, क्या राम मंदिर जाने से अखिलेश यादव को क्या नुकसान होता, मुझे वो बता दीजिए। आप बोलते हैं कि भाजपा इशू बना रही है, मौका कौन दे रहा है? क्यों मौका दे रहे हो? आप बोल रहे हैं राजनीति हो रही है, आप ठीक है, मैं बस ये देखिए, मैं अच्छा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बस एक दूसरे से सवाल आप लोग सब पूछ रहे हैं, कौन कब जाएगा कुंभ में। बस ये है, आस्था है, और आस्था के साथ मन सबका है। कब जाएंगे, जब जाएंगे तो एक दूसरे के साथ साझा कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से डिबेट को समराइज करते हैं।